हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। इस जैकेट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप देख चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थर्ड पार्ट में हम स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स की शेप देखिए कितनी प्यारी आई है। प्रॉपर मैंने इसे स्टिच डिक्रीज करके प्रॉपर शेप दी है। यहाँ पर देखिए जितने फंदे हमने यहाँ पर उठाए हैं उतने हमने एंड में नहीं रखे। एंड में हमारे पास काफ़ी कम है। ये देखिए इस हिसाब से यहाँ पर आप बराबर रखेंगे तो इतने स्टिच मैंने इसमें डिक्रीज किए हैं ताकि स्लीव्स की शेप आए। और इस जैकेट को आप कई तरह से बना सकते हैं। एक रंग में बना सकते हैं, दो रंगों में बना सकते हैं, किनारी के साथ बना सकते हैं या बटन पट्टी के साथ बना सकते हैं और स्लीव्स के साथ बना सकते हैं या फिर आप हाफ बना सकते हैं। ये हर बात मैंने वीडियो में पूरी डिटेल से बताई है। जिस तरह से भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर भी फॉलो कर लें। जो भी आप चीज़ें बनाते हैं उसकी पिक वहाँ पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आज भी देखिए जो मैंने स्टोरी अपलोड की हुई है उसमें मैंने जो मेरे साथ पिक शेयर की गई है वहाँ पर मैंने अपने सब्सक्राइबर की पिक शेयर की हुई है। 11 नंबर क्रोशिया के लिया है 3 mm 3 प्लाई की इसके लिए मैंने वूल ली है। और आपकी हेल्प के लिए मैंने एक मेजरमेंट चार्ट ये देखिए बनाया है। वीडियो में मैंने इसे बताया है किस तरह से आपने बाकी साइजेस में बनाना है। और अगर आप इसकी पिक क्लियर पिक बिल्कुल चाहते हैं तो इसकी पिक मैं अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर बहुत सारी जैकेट और श्रग की वीडियो अपलोड हुई है। अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक जैकेट और श्रग के नाम से प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने जो न्यू विंटर के डिज़ाइन है वो भी डाल रखे हैं, जो पहले की मेरे चैनल पर बनी है वो भी डाल रखी हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसे ओपन कर ले अगर कोई और जैकेट बनाना चाहते हैं। तो अब आप देखिए किनारी यहाँ पर मैंने खोल दी है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स बनाएंगे और स्टार्ट हम किस तरह से करेंगे ये देखिए। ये हमारा सेंटर है। ये देखिए यहाँ पर हमने मार्कर लगाया हुआ था आर्म होल पे। तो स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये हमने हाफ पैटर्न कम किया था। 1 2 3 4 हमने छोड़ के 5वें में बनाया था। तो पहला जो हम स्टिच बनाएंगे यहाँ पर बनाएंगे, फिर ये सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। तो ये चारों के ऊपर हम 4 स्टिच बनाएंगे। सिंगल क्रोशे यहाँ पर बनाने हैं हमने। इसके बाद देखिए ये हमारे पास वाइट हैं दो, एक यहाँ पर बनाएंगे एक यहाँ पर बनाएंगे। इसके बाद देखिए ये और ये है हमारे पास, ये हमारा जो पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर यहाँ 2 बनाएंगे। फिर ये नेक्स्ट है 2 हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बनाना है। स्टार्ट करेंगे। पहले मैंने आपको दिखा दिया हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। ये देखिए पहला जो हमारा, ये देखिए सेंटर में जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन से मैंने स्टार्ट किया। एक चेन ली यहाँ पर, इस धागे को इसके ऊपर से घुमा दिया। तो अब हमने देखिए ये हमारे पास 4 हैं, तो चारों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किए। इसके बाद देखिए इसके बाद 2 हमारे पास वाइट हैं, एक यहाँ पर करेंगे फिर यहाँ पर करेंगे। वाइट में 2 किए, येलो वाले पोर्शन में 4 बनाने हैं। लेकिन हमने यहाँ से इसे होल से नहीं उठाना, हमने ये जो डबल क्रोशिया है उसके सेंटर में यहाँ पर बनाएंगे। 1 और 1 यहाँ पर बना लें। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 3 की चेन है, तो चेन को ही हम ले लेंगे 1 और 2। तो अब देखिए 2 हमने वाइट के ऊपर बनाए, 1 2, और इसमें हमने 1 2 बनाए और ये चेन में हमने 2 बनाए। तो वाइट से लेके ये येलो पोर्शन तक हमने 6 बनाए हैं सिंगल क्रोशिया, और शुरू में हमने 4 बनाए थे। फिर से देखिए 6 हम किस तरह से बनाएंगे, वाइट और ये येलो को मिलाकर 6 बनाएंगे। पहले हमने यहाँ पर बनाया 1, फिर हमने यहाँ पर बनाया 2, फिर ये जो हमारे पास डबल क्रोशिया है यहाँ इसे सेंटर में से हमने लेकर थर्ड बनाया, फिर यहाँ पर बना लेंगे, फोर्थ हो गया। अब ये चेन है, चेन को हमने पूरी को ले लिया 5 और ये 6।
तो इतने पोर्शन में हम 6 बनाते हैं। एक बार आप फिर से देख लें, ये देखिए एक बनाया, ये वाइट दूसरे के ऊपर बनाया, 2 हो गए, ये 3 और ये 4 हो गए, और ये हमारे पास चेन है, ये 2 यहाँ पर बनाएंगे, 5 और ये 6। तो 6 हम गिन के बनाते जाएंगे, गिन के बनाने हैं ताकि आपके कम ना हो। तो सेंटर में आके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक मैंने बना लिया, सेंटर में बनाएंगे। लेकिन पहले आप देख लें, ये देखिए यहाँ पर हमने बनाई शुरू में 4, इनको आप अभी काउंट ना करें। और यहाँ पर देखिए ये वाइट से लेके येलो तक हम बनाते हैं 6। उसके बाद देखिए फिर वाइट से लेके येलो तक बनाए 6, तो ये 6, ये 6 12, ये 18, ये 24, ये 30 और ये 36। तो 36 मैंने 6 मेरे पास यहाँ पर रो हैं। ये देखिए वाइट और येलो को एक करें काउंट, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मेरे पास 36 हो गए। 4 हमने शुरू में बनाए थे, 40 हो गए। 40 इस साइड आएंगे 40, और 40 हमारे पास इस साइड आएंगे 36 + 4, तो ये 40 हो जाएंगे 40। तो 40 40 80 हमारे पास ये हो जाएंगे 80। और एक हमने यहाँ सेंटर में बनाना है। ये देखिए ये वाइट वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर हमने एक बनाया, यहाँ पर हमने 2 नहीं बनाने। जैसे हमने यहाँ पर 2 बनाए हैं सिंगल क्रोशिया, लेकिन यहाँ पर हमने सेंटर में 1 बनाया है। अब इसके बाद उसी तरह से बनाना है। ये दूसरी साइड के लिए 2 हम यहाँ पर बनाएंगे, 2 यहाँ बनाएंगे, 2 हम वाइट के ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 बनाया, ये देखिए पहले वाला जो है उसके ऊपर 2 बनाएंगे, ये 1 और ये 2। फिर ये जो हमारे पास क्रोशिया है इसके ऊपर 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर ये वाइट वाला पोर्शन है इसके ऊपर 2 बनाएंगे, 1 और 2। इसी तरह से ये देखिए ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 बनाने हैं, 1 और 1 यहाँ पर और बनाएंगे, 2। फिर यहाँ पर भी इसी तरह से 2, 1 और ये 2। तो इसी तरह से बनाएंगे। फिर वाइट के ऊपर 2 बनाएंगे। यहाँ दूसरी साइड आके मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दूसरी साइड हम आ गए। देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया, वाइट के ऊपर 2 बनाए। इसके बाद ये जो सेंटर वाला हमारा जहाँ पर हमने मार्कर लगाया था, देखिए वहाँ पर आ गए हम। और ये 4 इस साइड है, 4 हमने शुरू में बनाए थे सिंगल क्रोशिया, ये जो हमने हाफ पैटर्न कम किया था। यहाँ पर भी जो हाफ पैटर्न डिक्रीज है 4 हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो वाइट के ऊपर बनाने के बाद यहाँ पर बनाएंगे 1 और ये नेक्स्ट में बनाया 2, 3 और 4 हमने ये बनाए। और बैक साइड जो हमने यहाँ पर बनाए थे 36 बनाए थे 36, तो 36 और ये 4 40 हो गए हमारे पास। दूसरी साइड भी 40 हमने फ्रंट साइड बनाए थे। अब देखिए इसके बाद हमने ज्वाइन करना है। यहाँ पर देखिए हमने 4 सिंगल क्रोशिया किए हैं, ऊपर 4 चेन दिखती हैं। पहली जो हमारी सिंगल क्रोशिया की चेन है वहाँ पर मैंने इसे ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से, 1 चेन ली। इसी जगह हम पहला सिंगल क्रोशिया करेंगे। टोटल हमारे पास यहाँ पर 4 है, जहाँ ज्वाइन किया है वहीं पर मैंने पहला सिंगल क्रोशिया किया, 1 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में देखिए 2, फिर नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5, नेक्स्ट में 6, फिर नेक्स्ट में 7 और फिर नेक्स्ट में 8 मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किए। तो 8 देखिए सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर 1 चेन लेंगे। यहाँ पर हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने जैकेट में बनाया है, 1 चेन ली हमने। फिर जो हमारी नेक्स्ट चेन है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद देखिए धागा लिया हमने, 1 2 3 स्किप करेंगे, 4th में हम डबल क्रोशिया करेंगे 1। यहाँ पर हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने जैकेट में बनाई है। ये 3 4 5 6 7 8 9। जैकेट में भी हमने 9 डबल क्रोशिया किए थे, तो यहाँ पर भी मैंने 9 बनाए हैं। इसके बाद देखिए 1 2 3 और 4, 4th में हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। देखिए
यहाँ पर आप एक बात देखिए जब हमने पैटर्न बनाया है, यहाँ पर हमने 3 स्किप किए हैं, फिर यहाँ पर 3 स्किप किए हैं, तो ये 4 हो गए हमारे पास। एक हमने यहाँ शुरू में सिंगल क्रोशिया किया और एक में हमने ये 9 बनाए, तो टोटल हमारी 8 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया जो है नीचे, ये 8 सिंगल क्रोशिया यूज़ हुए एक पैटर्न के लिए। लेकिन जब हमने जैकेट बनाई थी, ये देखिए जैकेट जब हमने स्टार्ट की थी, यहाँ पर हमने 10 चेन का पैटर्न लिया था। यहाँ पर हमने 4 चेन स्किप किए थे। ये देखिए यहाँ पर 4 स्किप किए थे, 4 यहाँ पर, एक में हमने ये बनाया, एक सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमने 10 चेन से पैटर्न बनाया था, लेकिन यहाँ पर हमने 8 सिंगल क्रोशिया यूज़ करके पैटर्न बनाया है। 8 हमने इसलिए यूज़ की हैं, अगर हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टिच उठा लेंगे तो हमारा आर्म होल जो है बहुत ज़्यादा खुल जाएगा, इसलिए हमने 8 से बनाया है। फिर से देखिए धागा लिया, 1 2 3, 4th में हमने बनाया 9 डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं यहाँ पर, 3 4 5 6 7 8 और 9 बनाने के बाद ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से, 1 2 3 स्किप की, 4th में सिंगल क्रोशिया किया। तो इसी तरह से यहाँ पर 2 पैटर्न और बनेंगे, यहाँ पर सेंटर में आएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने 4 बना लिए यहाँ पर। अब हम सेंटर, ये देखिए यहाँ पर हमारा सेंटर था, ये जो वाइट पोर्शन है, यहाँ पर देखिए सब जगह हमने 2 बनाए थे, ये वाइट के ऊपर 1 और 2 बनाए, लेकिन यहाँ सेंटर में हमने वाइट के ऊपर 1 बनाया था। तो यहाँ पर हमारा सेंटर वाला जो सिंगल क्रोशिया आएगा, यहाँ पर आएगा। ये सिंगल क्रोशिया यहीं पर आना चाहिए, तभी दोनों साइड से सिमिट्री आएगी हमारी। उसी हिसाब से मैंने ये पैटर्न एडजस्ट किया है शुरू में, इसीलिए हमने वहाँ पर 8 सिंगल क्रोशिया रखे हैं, ताकि ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, ये देखिए 4 बनाने के बाद 1 2 3 4 के बाद जो सिंगल क्रोशिया आए वो सेंटर में आए। इस हिसाब से मैंने यहाँ पर शुरू में 8 जो एक्स्ट्रा थे शुरू में रख लिए। इसके बाद फिर से उसी तरह से ये 1 2 3 स्किप करेंगे, 4th में बनाएंगे। तो फ्रंट साइड जैसे मैंने ये पैटर्न बनाए हैं, इसी तरह से बैक साइड भी हम 4 बनाएंगे। 9 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए 9 बना लिए मैंने। इसके बाद फिर से इसे ज्वाइन करेंगे, ये 1 2 3 स्किप करेंगे, 4th में सिंगल क्रोशिया किया, फिर इसी तरह से 1 2 3 स्किप करेंगे, 4th में 9 बार बनाएंगे। तो यहाँ तक बना के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए 4 बना लिए मैंने बैक साइड भी। अब यहाँ पर हम सेंटर में बनाएंगे। देखिए इसके बाद हमने क्या करना है, 4th बनाया मैंने, उसके बाद देखिए 1 2 3 स्किप किए, उसके बाद ज्वाइन किया। इसके बाद हमने एक चेन लेनी है, एक चेन लेकर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में ये 2 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस सिंगल क्रोशिया को हमने काउंट नहीं किया, ये हमारे पैटर्न का ही हिस्सा है। पैटर्न में हम 8 लेते हैं, तो ये 8 सिंगल क्रोशिया से हमारा पैटर्न होता है यहाँ से। तो इस सिंगल क्रोशिया को हमने काउंट नहीं करना। इसके बाद हमने चेन ली है, देखिए यहाँ पर, तो ये इसीलिए ली है, देखिए यहाँ पर, यहाँ तक हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है। इसके बाद हमने चेन ली है ताकि ये हमारा पैटर्न अलग रहे और जो हमारे पास सिंगल क्रोशिया है वो अलग रहे। तो चेन के बाद आप काउंट कीजिए, यहाँ पर आपके पास 8 होने चाहिए सिंगल क्रोशिया। 1 ये 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे बैक साइड सिंगल क्रोशिया आए। 8 हमने शुरू में रखे थे। देखिए यहाँ पर देखिए शुरू में 1 2 3 4 5 6 7 8 रखे थे, और उसके बाद यहाँ पर भी हमने एक चेन ली थी। उसके बाद ये वाला सिंगल क्रोशिया जो है ये हमारे पैटर्न में काउंट होगा। तो 8 हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया रखे हैं, 8 हमने बैक साइड सिंगल क्रोशिया रखे हैं। अब हमने इसे ज्वाइन करना है। ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, सॉरी यहाँ पर हम इसे ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन अब हमने यहाँ पर वाइट कलर का धागा लगाना है। और वाइट कलर का धागा जब हम लगाएंगे तो ये हम
हमने अब देखिए वी स्टिच वाली रो बनानी है। यहाँ पर देखिए एक बार हम वी स्टिच की रो बनाते हैं, एक बार हम ये 9 डबल क्रोशे बनाते हैं। अब इसके बाद हमने वी स्टिच वाली रो बनानी है, और वी स्टिच वाली रो हम हमेशा रॉन्ग साइड से बनाते हैं। तो यहीं से हम वर्क को टर्न लेंगे और रॉन्ग साइड से, इस साइड से देखिए अंदर वाली साइड से ये हम वी स्टिच वाली रो बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप फंदों का हिसाब समझ लें, हमने किस तरह से आर्म होल के फंदे रखे हैं। ये देखिए शुरू में हमने लिए थे 4, जब हमने सिंगल क्रोशे किए थे 4 सिंगल क्रोशे किए। उसके बाद ये 6 हम बनाते गए, 6 बनाकर यहाँ तक हमने 36 बनाए। 6 बार हमने 6 बनाए, 36 ये हो गए। ये देखिए 36 लिखा है मैंने। 4 हमने शुरू में बनाए, 4 लिखा है। तो फ्रंट साइड हमारे ये 40 हो गए। इसी तरह से बैक साइड भी हमारे 36 और 4 40 हो गए। ये देखिए बैक साइड भी हमारे 40 हो गए, फ्रंट साइड भी हमारे 40 हो गए दोनों। और सेंटर में हमने 1 रखा है यहाँ पर, तो 1 ये है। तो टोटल जो मेरे पास सिंगल क्रोशे हैं 40 फ्रंट के, 40 बैक के, 1 सेंटर वाला, 81 सिंगल क्रोशे हैं। अब एक पैटर्न हमने 8 सिंगल क्रोशे से रखा है, 8 के मल्टीपल के हिसाब से हमने रखा है। तो 8 पैटर्न मैंने रखे हैं, 4 फ्रंट में 4 बैक में रखे हैं, तो 8 रखे हैं। 8 पैटर्न हो गए, ये 64 हमारे सिंगल क्रोशे यूज़ हुए। एक हमने एक्स्ट्रा सिंगल क्रोशे रखा है जो हमने सेंटर में रखा है, ये हमने पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए। तो 65 हम सिंगल क्रोशे से पैटर्न, हम जो 8 पैटर्न हैं वो बनाएंगे। तो अब देखिए मेरे पास टोटल 81 थे, तो 81 सिंगल क्रोशे में से मैंने पैटर्न वाले 65 माइनस कर दिए, तब ये हमारे पास 16 सिंगल क्रोशे बच गए जो हमने यहाँ पर रखे हैं। 16 को हमने 2 पे डिवाइड किया, 16 को, तो ये 8 आया। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशे रखे हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखिए 8 सिंगल क्रोशे रखने के बाद फिर यहाँ पर एक चेन ली है ताकि ये सिंगल क्रोशे लग रहे हैं। और ये जो हमारा पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होता है एक सिंगल क्रोशे से, तो ये हमारे इस साइड रहे, इसलिए हमने सेंटर में एक चेन ली है। इसी तरह हमने बैक साइड भी यहाँ पर चेन ली है। तो इस तरह से मैंने ये पैटर्न को एडजस्ट किया है। यही जो सिंगल क्रोशे हैं इनको हम आगे डिक्रीज करते जाएंगे बाजू की शेप के लिए। यहाँ से हम वाइट कलर का धागा स्टार्ट करेंगे। यहीं से हम टर्न लेंगे और यहाँ से हमने स्टिच अब डिक्रीज भी करने शुरू करने हैं। तो आप ध्यान से देखिए ज़रा, देखिए पहला हमने एक चेन ली, ये 2 और 3, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे की रो बनाई थी। अब हमने डबल क्रोशे की रो बनानी है। 2 रो हम डबल क्रोशे की करेंगे। एक चेन ली हमने, देखिए फर्स्ट जो हमारा, देखिए ये जो चेन है इसमें हमारी 3 की चेन काउंट होती है, तो यहाँ नहीं बनाना हमने, हर बार नेक्स्ट में बनाना है। और नेक्स्ट में हमने जो बनाना है इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने धागा लिया, फिर नेक्स्ट में हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया किया। अब हमने इसको कंप्लीट करना है। शुरू में हमने 3 की चेन ली, एक तो जब हम वापस आएंगे ये थर्ड चेन में बनाएंगे, ये देखिए, और एक हमने इस चेन में बनाना है। यहाँ पर हमने एक स्टिच डिक्रीज किया है, ये देखिए 2 को लेकर हमने 1 किया है, ऊपर देखिए एक चेन आई है हमारे पास। और इसके बाद हमने नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में किया। हमारे पास 8 सिंगल क्रोशिया थे, अब ये यहाँ पर 7 रह जाएंगे हमारे पास। देखिए अगर आप इसको देखेंगे 1 2 3 4, ये जो हमारे पास शुरू में 3 की चेन है इसको भी हम एक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमारे पास सिंगल क्रोशिया थे, 8 के ऊपर हमने 8 बना लिया। लेकिन अगर आप ऊपर चेन को देखेंगे तो ये हमारे पास 7 है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, और ये 2 को लेकर हमने 1 किया है, ये 6, और एक ये 3 की चेन है, थर्ड चेन में बनाएंगे लास्ट में, तो 7। तो एक यहाँ पर हमारा डिक्रीज हो गया। इसके बाद देखिए एक चेन ली हमने, ये चीज़ हमारी लग रही है। इसके बाद हम एक चेन लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो पैटर्न में। तो एक चेन ली, इसके बाद देखिए हम, अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर हमने शुरू किया था। देखिए बिल्कुल इसी तरह से आएगा पैटर्न जो हम सिंगल क्रोशिया या 8 बनाते हैं। इसके बाद हम एक चेन लेते हैं, इसके बाद जो हमारा पैटर्न है वो बिल्कुल सेम इस तरह से होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम वी बनाते हैं,
वी के ऊपर 5 बनाते हैं, तो यही वाली वी यहाँ पर बनेगी। ये देखिए इस साइड से देखिए आप, ये जो इसके बाद सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर हम बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया के ऊपर वी बनाएंगे। एक हमने डबल क्रोशिया किया, 2 हमने चेन लिए, यहीं पर फिर से बनाएंगे। एक बार पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल ये सेम है। यहाँ पर चेन के बाद जो हमने 8 की चेन बनाए हैं, इसके बाद और देखिए वी बनाई, वी के बाद हम 5 बनाएंगे, 2 3 4 5, फिर यहाँ पर वी बनेगी। इसके बाद तो हमारा पैटर्न ही है सेम, फिर 1 और 2 चेन लिए, फिर यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया। तो इसी तरह से हम 5 5 बनाते जाएंगे, वी बनाकर हम यहाँ तक आएंगे। देखिए लास्ट में हमने किस तरह से बनाना है। ये 5 बनाए मैंने चेन, यहाँ पर 5 चेन्स लिए, इसके बाद धागा लिया। ये जो हमारा देखिए ये डबल क्रोशिया के बाद जो हमारा सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर हमने वी स्टिच बनाना है लास्ट। इसके बाद 1 और 2 चेन लिए, फिर यहीं पर बनाया, तो ये हमारा लास्ट वी स्टिच बन गया। इसके बाद हमने एक चेन लेनी है और इसके बाद यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया करने हैं। डबल क्रोशिया उसी तरह से करेंगे। देखिए एक चेन ली है, इसको आप ये देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो बीच में। देखिए ये एक चेन ली है, तो यहाँ पर हमने नहीं बनाना, ये वो चेन है। इसके बाद हमारे पास सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। 1 ये 2 3 4 5 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब मेरे पास देखिए 1 2 3 रहते हैं। जब हमारे पास 3 स्टिच रह जाएं तब हमने डिक्रीज़ करना है। तो अब देखिए ये इनकम्प्लीट किया, फिर धागा लिया, फिर इनकम्प्लीट किया। अब 3 है, 3 से हमने 1 किया। तो अब देखिए ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए हमारे पास, और ये लास्ट जो हमारा सिंगल क्रोशिया है 7th मैंने उसके ऊपर बनाया। तो अब पहले हमारे पास देखिए यहाँ पर जो येलो कलर के थे वो 8 थे, अब एक हमने स्टिच डिक्रीज़ कर दिया। शुरू में भी किया था हमने, देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट में भी किया था, देखिए स्टार्ट में भी किया है, एंड में भी किया है। अब हमने यहीं से वर्क को टर्न किया। जब भी हम 9 डबल क्रोशिया वाली रो बनाते हैं वो राइट साइड से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेंगे, और स्टार्ट वाले में नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी 3 की चेन काउंट होती है, तो नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 7 होने चाहिए, दोनों साइड हमने एक एक डिक्रीज़ किया है। काउंट करके बनाए, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें हमने कोई डिक्रीज़ नहीं किया। येलो के बाद येलो जो सिंगल क्रोशिया बनाते हैं उसके बाद जो हम वाइट रो बनाएंगे उसमें हम एक डिक्रीज़ करेंगे, उसके ऊपर जो वाइट बनाएंगे उसमें हमने डिक्रीज़ नहीं करना। इसके बाद देखिए एक चेन लेंगे ताकि हमारा पैटर्न अलग रहे। इसके बाद यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे जैसे हमने जैकेट में बनाए हैं। 2 3 4 5 हमने बनाए। इसके बाद सेंटर में 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पर हमने ज्वाइन किया। तो ये देखिए बिल्कुल उसी तरह से आई है जैसे हमने शुरू में बनाया था। जैसे ये है वी के ऊपर 5 है, ये भी वी के ऊपर 5 है। अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमने किस तरह से स्टार्ट किया था। बस आपने ये देखना है, ये जो हमारी डबल क्रोशिया है उसके बाद एक चेन लेनी है ताकि आपको पता चले ये हमारे अलग स्टिच हैं, ये हमारे अलग स्टिच हैं। ये इतने डिटेल में मैं आपको बताती हूँ ताकि जो बिगनर हैं वो भी बना पाए। इसके बाद यहाँ पर हम 9 बनाएंगे। बाकी तो हमारा वही पैटर्न रहेगा।
तो बना के मैं दूसरी साइड आऊँगी। तो अब आप देखिए बैक साइड मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट हमारा वी स्टिच है, वहाँ पर हमने 5 बनाने हैं जैसे हमने शुरू में बनाए हैं। 2 3 4 5 हमने लास्ट वाली वी के ऊपर बनाए। इसके बाद यहाँ पर हमारा पैटर्न ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमने इसीलिए एक चेन ली है और उसके बाद हमारे पास यहाँ 7 हैं डबल क्रोशे। 7 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 5 काउंट करके बनाए हर बार 6 और लास्ट में देखिए ये जो थर्ड चेन है उसमें बनाएंगे 7। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से हम फिर से येलो कलर का धागा स्टार्ट करेंगे। वर्क को टर्न किया हमने। 2 रो हमने बनाई है ये डबल क्रोशे की। अब 2 रो हमने बनानी है सिंगल क्रोशे की। एक चेन ली हमने यहाँ पर, एक चेन लेकर हम सिंगल क्रोशे करेंगे बिल्कुल स्टार्ट वाले स्टिच में। जो बिल्कुल शुरू में हमारी चेन है उसमें हमने पहला सिंगल क्रोशे किया। 7 सिंगल क्रोशे यहाँ पर आएंगे। 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने किस तरह से बनाना है, बिल्कुल सेम आएगा। ये देखिए इसके बाद जब हम शुरू करते हैं तो यहाँ पर हम ये जो पहला डबल क्रोशे होता है उसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हमने जो पहला वाइट कलर का डबल क्रोशिया है उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद यहाँ पर हम 3 चेन लेते हैं। तो यहाँ पर भी 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन लिए, धागा लिया, यहाँ पर वी स्टिच बनेगा। एक हमने डबल क्रोशिया किया, 2 चेन, वी स्टिच। शुरू में हमने 3 चेन लेकर वी स्टिच बनाया है, लेकिन इसके बाद क्योंकि वहाँ पर हमारे पास हाफ है, देखिए हाफ हमने बनाई है तो 3 आएंगे चेन। अब इसके बाद हमने 5 चेन लेने हैं। 5 चेन लिए, यहाँ पर वी स्टिच करेंगे 1 और 2। वी स्टिच की रो जब भी हम बनाएंगे देखिए रॉन्ग साइड से बनाएंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है अंदर वाली। तो कंप्लीट करके मैं बैक साइड आऊँगी। तो अब देखिए दूसरी साइड भी हमने उसी तरह से बनाना है। 1 2 3 चेन लिए। ये जो हमारे पास 5 है, लास्ट जो 5th है उसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशे से ज्वाइन किया। यहाँ पर हमारा पैटर्न फिनिश हो गया। इसके बाद हमने एक चेन ली और इसके बाद देखिए ये जो पहला डबल क्रोशे है उसके ऊपर मैंने सिंगल क्रोशे किया 1, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2, फिर नेक्स्ट के ऊपर 3, नेक्स्ट के ऊपर 4 और ये हमारे पास 5 7 आएंगे यहाँ पर। और ये हमारे पास 6 और आगे ये 3 की चेन है। थर्ड चेन में हमने 7th सिंगल क्रोशे किया। देखिए इस सिंगल क्रोशे को हमने काउंट नहीं करना, जो चेन से पहले बनाया है ये हमारे पैटर्न में है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वर्क को टर्न करेंगे। एक चेन लेंगे शुरू में, एक चेन लेकर देखिए बिल्कुल स्टार्ट वाला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने पहला सिंगल क्रोशिया किया 1, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2, फिर नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4 5 6 7 हमने सिंगल क्रोशिया किए। इसके बाद देखिए ये हमने सेंटर में चेन ली हुई है तो यहाँ पर चेन लेंगे। चेन ली हमने, चेन लेकर यहाँ पर हम ये जो हमारा नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया है चेन के बाद वाला ये हमारे पैटर्न में है तो इसके ऊपर हमने पहला सिंगल क्रोशिया किया। सिंगल क्रोशिया करके हमने देखिए 7 हमने सिंगल क्रोशिया किए, फिर हमने चेन ली। चेन के बाद हमारा पैटर्न स्टार्ट है। एक हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद यहाँ पर हम 9 बनाएंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया करते हैं उसके बाद वी में 9 बनाते हैं। तो ये उसी तरह से हमने ये पहले सिंगल क्रोशिया किया फिर वी में 9 बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8
9। 9 बनाने के बाद ज्वाइन करेंगे ये 1 2 3 4 फिफ्थ में, फिर यहाँ पर 9 बनेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे तो दूसरी साइड हम आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लास्ट हमारे पास जो येलो कलर की वी है उसके ऊपर मैंने 9 डबल क्रोशे किए। इसके बाद ये यहाँ तक हमारा पैटर्न है, तो ये हमारा सिंगल क्रोशे है, इस सिंगल क्रोशे में मैंने ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए एक चेन ली हमने। इसके बाद हमारी चेन लेने के बाद यहाँ पर जो 7 है, 7 के ऊपर 7 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 ये 6 और ये 7। 7 बनाने के बाद फिर से हम वाइट कलर स्टार्ट करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। जब हम वाइट कलर से बनाएंगे तो डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेंगे। और मैंने शुरू में आपको बताया था जब हम येलो के बाद वाइट कलर लगाएंगे तब हम डिक्रीज़ भी करेंगे। तो यहाँ पर 3 चेन लिए, डिक्रीज़ करेंगे हमने। पहली वाली जो एक चेन है इसमें हम नहीं बनाएंगे, इसमें हमारी 3 की चेन काउंट होगी, तो यहाँ नहीं बनाना। नेक्स्ट में बनाएंगे, ये देखिए इनकम्प्लीट बनाया, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट में इनकम्प्लीट। तो अब यहाँ पर हमारा एक स्टिच डिक्रीज़ हो गया। अब ये देखिए एक ये है, एक इन दोनों के ऊपर चेन आई 2, ये 3 4 5 6। अब ये हमारे पास ऊपर 6 चेन रह गई। देखिए ये 1 2 3 4 5 और ये 3 की चेन में बनाएंगे तो 6। इसके बाद हमने एक चेन ली, एक चेन लेकर फिर से हमारे पास यही वाली चीज़ आएगी, ये जो वाइट है। तो हमने वी बनानी है, एक चेन लेकर पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर हमने वी बनानी है। 2 हमने चेन लिए, फिर यहाँ पर वी बनाई। इसके बाद 1 2 3 4 5 हमने चेन लिए, यहाँ पर वी बनेगी। तो इसी तरह से बनाकर मैं दूसरी साइड आऊँगी। देखिए लास्ट में आ गई मैं। अब यहाँ पर मैंने 5 चेन लिए, 5 चेन्स। ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में हमने लास्ट वी बनानी है। 1 और 2 चेन लिए। इसके बाद हम एक चेन लेंगे ताकि हमारा पैटर्न अलग रहे और ये जो सिंगल क्रोशिया है ये अलग रहे। धागा लिया हमने, डबल क्रोशिया करेंगे। अब सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना। 1, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3, ये 4। जब हमारे पास 3 रह जाए स्टिच, ये देखिए अब 1 2 3 रहते हैं, तब हमने डिक्रीज़ करना है। देखिए इनकम्प्लीट किया है, इनकम्प्लीट। अब हमने इसको कंप्लीट किया और ये लास्ट स्टिच है। तो अब ऊपर देखिए हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 रह गए। अब 6 के ऊपर 6 बनाएंगे। एक स्टिच यहाँ पर हमारा और डिक्रीज़ हो गया। 3 हमने चेन लिए। ये देखिए फर्स्ट वाले में नहीं बनाते क्योंकि वहाँ पर 3 की चेन रहती है। इसके बाद एक चेन ली हमने। ये देखिए ये हमारे पास जिस तरह से यहाँ पर 5 बने हैं इसके ऊपर 5 बनेंगे। ज्वाइन करेंगे इसे। 5 बनाने के बाद 1 2 3 4। इसके बाद यहाँ पर 9 बनेंगे, फिर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। देखिए फिर से मैंने 9 बना लिए। 9 बनाकर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। कंप्लीट करके देखिए दूसरी साइड आएंगे यहाँ तक। देखिए कंप्लीट कर लिया है, दूसरी साइड आ गए हम। लास्ट जो हमारे पास वी है उसके ऊपर मैंने 5 बनाए हैं। 1 2 3 4 5। 5 बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन ली हमने। ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे 1 2 3 4। और यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ से देखेंगे तो 3 स्टिच है, लेकिन अगर आप ऊपर से देखेंगे ये 2 का हमने 1 किया है, तो ये 1 में हमने बनाया। ऊपर आपके पास चेन 2 रहेंगी और ये जो हमारी 3 की चेन है थर्ड चेन में बनाएंगे।
1 2 3 4 5 6, एक स्टिच यहाँ पर नीचे हमने डिक्रीज़ किया था तो 6 हमारे पास आए हैं। येलो कलर का धागा स्टार्ट करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, एक हम चेन लेंगे, एक चेन लेकर बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन में हमने सिंगल क्रोशे करना है। जब हम सिंगल क्रोशे करेंगे तो बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन में करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम वाइट से बनाते हैं तो स्टार्ट वाली में नहीं बनाते, उसमें हमारी 3 की चेन आती है, फिर हम नेक्स्ट में बनाते हैं 2 3 4 5 और 6। अब ये हमारे पास 6 हैं। इसके बाद एक चेन ली, फिर यहाँ पर ये हमारा पैटर्न स्टार्ट हो गया। पैटर्न स्टार्ट में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे करते हैं, इसके बाद 1 2 3 चेन लेते हैं और यहाँ पर वी बनाएंगे। इसके बाद इसी तरह से बनता जाएगा। दो बार मैंने आपको डिक्रीज़ करके दिखा दिया किस तरह से हमने डिक्रीज़ करना है। देखिए, एक हमने यहाँ पर डिक्रीज़ किया है। ये देखिए, यहाँ पर जब हम वाइट रो, येलो के बाद वाइट रो स्टार्ट करेंगे तब हम यहाँ पर डिक्रीज़ करेंगे और उसके ऊपर सेम आएंगे, फिर येलो भी सेम आएंगे, सेम स्टिच आएंगे। फिर हम जब येलो के बाद करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 का मैंने 1 किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 दिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 दिखते हैं। तो 2 बार हमने डिक्रीज़ कर लिया। 2 हमने, एक यहाँ पर हमने स्टिच डिक्रीज़ किया स्टार्ट में वाइट में, एक जब हमने ये वाइट रो स्टार्ट की तब डिक्रीज़ किया। इसी तरह से जब हम रो वाइट स्टार्ट करेंगे तो हम डिक्रीज़ करते जाएंगे। जब ये सारे स्टिच डिक्रीज़ हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। और एक बात आप ध्यान रखें, जब भी हम वाइट कलर बनाएंगे तब हम डबल क्रोशे की रो बनाएंगे, जब हम ये येलो से बनाएंगे तब सिंगल क्रोशे की रो बनाएंगे। 2 हमारी सिंगल क्रोशे की रो आएंगी, 2 हमारी वाइट कलर की रो आएंगी। सिंगल क्रोशे की हम इसलिए बनाते हैं, देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे बनाते हैं जो पैटर्न में बनाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी सिंगल क्रोशे रखे हैं। ये 2 सिंगल क्रोशे होते हैं तो 2 रो हमने सिंगल क्रोशे की रखी है। यहाँ पर देखिए ये डबल क्रोशे की है, ये डबल क्रोशे की है, तो यहाँ पर हमने डबल क्रोशे की रो रखी है। तो आगे फिर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो अब आप देखिए, यहाँ पर इतना मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखिए येलो जो 9 हम डबल क्रोशे बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 हमने रो बनाई है। और यहाँ पर हमारे पास येलो जो सिंगल क्रोशे थे वो 8 थे। जब हमने वाइट बनाया तो यहाँ 7 रह के 6 5 4 3 2। अब यहाँ पर मेरे पास ये 2 हैं। 2 के बाद हमने किस तरह से बनाना है, ये देखिए, यहाँ पर हमने ये रॉन्ग साइड से देखिए, यहाँ पर हमने 1 डिक्रीज़ किया है, ये 1 और 2 में 1 किया है, फिर लास्ट में बनाया है। इसके बाद हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 चेन लिए मैंने, 3 चेन लेकर फर्स्ट में नहीं बनाएंगे, सेकंड में बनाते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 है मेरे पास। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये डबल क्रोशे जो थे वो यहाँ पर सिर्फ 2 रह गए हैं। अब हमने यहाँ इतने पोर्शन के ऊपर डबल क्रोशे करने हैं। तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर 1 बनाएंगे, एक सेंटर में, एक इसके ऊपर डबल क्रोशे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने चेन नहीं ली, चेन लेंगे तो यहाँ पर गैप आ जाएगा, तो चेन नहीं लेने। ये 1 बनाया, ये 2 के बाद मैंने काउंट किया है, फिर से ये 1 बनाया, सेंटर में ये 2 और ये मैंने 3rd बनाया, 3 बनाए। यहाँ पर हमारे पास 5 चेन है, 5 में से 4 चेन के ऊपर मैं बनाऊंगी। देखिए, इसे इस तरह से घुमा लें। एक हमने इसके ऊपर किया तो 1 2 3 ये 4 हो गए और ये 5 हो गए। इसके बाद 2 और बनाने हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने बनाना है, लेकिन ये जो हम स्टिच बनाएंगे ये 1 2 3 4, इस येलो वाले को भी साथ में लेंगे, नहीं तो यहाँ पर गैप आ जाएगा। इसे लेकर मैंने इकट्ठा बनाया। इसके बाद देखिए, ये वाली एक यहाँ पर देखिए जो चेन है, ये एक मैंने स्किप की है क्योंकि यहाँ से हमने बनाया है, अब नेक्स्ट के ऊपर बनाया है। तो अब आप देखिए, ये हमारे 2 शुरू वाले थे, उनके बाद काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 मैंने यहाँ पर बनाए हैं। आप चाहें अगर थोड़ा सा बाजू को लूज़ रखना चाहते हैं तो ये लास्ट चेन जो मैंने स्किप करनी है इसके ऊपर भी बना सकते हैं, तो ये 8 बन जाएंगे आपके।
इसके बाद देखिए हमने एक चेन ली, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने यहाँ इस सारे डबल क्रोशे के बाद एक चेन ली है, यहाँ पर भी ली है। तो ये चेन वो है। अब ये जो वाइट हमारे पास वी है, इसके ऊपर हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 और 5 बनाने के बाद इसे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशे से। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये जो वी के ऊपर हम 5 बनाते हैं, ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गई। ये वी के ऊपर हमने 5 बनाए हैं। अब ये हमारे डबल क्रोशे हो जाएंगे जिनको हमने डिक्रीज़ करना है। तो ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हम 9 बनाएंगे इस तरह से, 5 के बाद 9 बनाए, फिर से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब आप देखिए रो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली, 5 मैंने लास्ट में डबल क्रोशे किए हैं। इसके बाद हमने किस तरह से बनाना है, सेम इसी तरह से बनेगा जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। देखिए एक हमने चेन ली, एक चेन लेकर यहाँ पर हमारे पास 4 चेन है। 4 में से 2 के ऊपर, पहली वाली को मैंने स्किप किया, जैसे उस साइड भी हमने एक स्किप की है। इसके ऊपर मैंने एक डबल क्रोशिया किया, फिर सेकंड वाली के ऊपर एक डबल क्रोशिया किया, 2 हो गए। इसके बाद इसे इसके साथ ज्वाइन करेंगे, नहीं तो ये यहाँ से होल आएगा। तो ज्वाइन करने के लिए ये 5th जो है 1 2 3 4 5, 5th में हमने इसे दोनों को साथ लेकर डबल क्रोशिया किया है। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। 4 बनाने हैं हमने 5 चेन के ऊपर। इसके बाद देखिए एक हमने इसके पीछे जो डबल क्रोशिया किया है उसके पीछे वाली ये चेन छोड़ दी, फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाया। 4 ये हो गए। इसके बाद वी के ऊपर हम 3 बनाएंगे। 6 और ये 7। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी 7 बनाए थे। ये देखिए इसके साथ ये ज्वाइन हो गया। अगर ये वाला आप स्टिच नीचे से नहीं लेंगे तो ये यहाँ पर बड़ा सा एक होल बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 हैं। 2 हमारे पास पहले वाले हैं। ये देखिए ये हमारी चेन है जो सेंटर में लेते हैं, यहाँ नहीं बनेगा, नेक्स्ट के ऊपर बनेगा। अब ये लास्ट जो 3 की चेन है वहाँ पर बनाएंगे। तो अब ये टोटल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इसी तरह से यहाँ पर ये 9 है। अब यहाँ पर येलो कलर स्टार्ट करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। एक हमने चेन ली। येलो कलर जब हम बनाते हैं से बनाते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन में बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक 9। 7 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए हैं और 2 हमारे पास पहले थे, तो टोटल 9 हमारे पास यहाँ पर डबल क्रोशिया है। 9 मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिए। इसके बाद एक चेन ली हमने, फिर यहाँ पर बनेगा। इसके बाद वही सेम पैटर्न है, 3 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर वी बनेगी, फिर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर वी बनेगी। तो मैं दूसरी साइड आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर हमने शुरू में 3 रखे हैं चेन, इसी तरह से लास्ट में भी मैंने 3 चेन लिए। ये 1 2 3 चेन लेकर यहाँ पर हमने 5th जो डबल क्रोशिया है वाइट कलर का वहाँ ज्वाइन किया, एक चेन ली। फिर यहाँ पर जो 9 हमारे पास डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर 9 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये 3 4 5 6 7 8 और 9। वर्क को टर्न करेंगे, फिर 9 के ऊपर 9 बनाएंगे। एक चेन बिल्कुल स्टार्ट वाले में बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना लिए। इसके बाद एक चेन लेंगे। ये एक चेन वही हम जो यहाँ पर लेते हैं यही हम यहाँ पर लेंगे 9 के बाद। इसके बाद देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया है हमारे पैटर्न वाला उसके ऊपर बनाया, फिर यहाँ पर मैं 9 डबल क्रोशिया करूँगी, बना के दिखाती हूँ। ये देखिए 9 बनाए, 9 बनाने के बाद यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, कंप्लीट करेंगे, दूसरी साइड आएंगे। ये देखिए
लास्ट में हमने 9 डबल क्रोशे किए, सिंगल क्रोशे से ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे, फिर ये 9 है, 9 के ऊपर 9 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। वाइट कलर स्टार्ट करेंगे। वर्क को टर्न करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन ली, फर्स्ट में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ पर हम येलो के बाद जब बनाते हैं तो डिक्रीज़ करते हैं, यहाँ पर हमने इनकम्प्लीट किया, फिर देखिए इनकम्प्लीट बनाया, अब यहाँ पर इसे कंप्लीट करेंगे, एक यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया, तो यहाँ पर ये 8 रह जाएंगे, टोटल हमारे पास ये 9 थे। ये देखिए, अगर आप ये देखेंगे नीचे वाले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन अगर आप ऊपर चेन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, एक यहाँ डिक्रीज़ हो गया, 8 रह गए। इसके बाद उसी तरह से एक हमने चेन ली, यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशे है उसके ऊपर वी बनाएंगे, इसके बाद 1 2 3 4 5, फिर यहाँ वी बनेगी, कंप्लीट करेंगे। देखिए जिस तरह से हमने यहाँ बनाया है, एक चेन लेकर वी, इसी तरह से वी हमने बनाई लास्ट, उसके बाद एक चेन ली। फिर हमारा जो पहला सिंगल क्रोशे है, ये देखिए ये चेन है, यहाँ नहीं बनाना, जो हम सेंटर में एक चेन लेते हैं, तो ये 1 बनाया, 2 3 4 5 6 मैंने बना लिए, 3 रहते हैं, जब हमारे पास 3 रहते हैं तब हमने डिक्रीज़ करना होता है। तो अब देखिए इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कंप्लीट किया, वर्क को टर्न किया, 1 2 3 चेन लिए, फर्स्ट वाले के ऊपर नहीं बनेगा, नेक्स्ट के ऊपर बनेगा, अब आप काउंट करें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी हमारे पास 8 हो गए, यहाँ पर हमारे पास 9 थे, ये येलो कलर के सिंगल क्रोशिया इसमें हमने डिक्रीज़ किया तो ये 8 हो गए। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे, यहाँ पर 5 बनेंगे। तो फिर से मैंने आपको कंप्लीट बताया है, सेंटर में भी, बाजू के सेंटर में, ताकि किसी को यहाँ पर बनाने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो बस इसके आगे फिर इसी तरह से डिक्रीज़ करते जाएंगे, ये जो हमारे स्टिच है ये धीरे धीरे हमारे सारे डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो आगे मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाऊंगी। तो अब आप देखिए बाजू मैंने कंप्लीट कर ली है, शेप देखिए इसकी कितनी अच्छी आई है। और अब आप रो काउंट कर लें, ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14th रो मैं बना रही हूँ। और इतनी बनाने पर देखिए सिर्फ येलो रो को मैंने काउंट किया है, देखिए 17 इंच अभी बनी है, 17 इंच। अभी मैं 2-3 रो और बनाऊंगी जितनी आपको लेंथ चाहिए। और 14 रो बनाने पर देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 वाइट वाले जो डबल क्रोशिया आए हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 हैं, फिर यहाँ 4 हैं, ये 3 है, फिर ये 2 हैं। 2 के बाद हमने एक येलो रो बनाई है। अब हमने दूसरी येलो रो बनानी है और उसके बाद हमने वाइट में डिक्रीज़ करना है। लेकिन जो इस रो के बाद हमने येलो बनानी है उसके बाद हम वाइट में डिक्रीज़ करते हैं।
तो वाइट वाला जो डिक्रीज़ है वो हम सेकंड वाली येलो रो के ऊपर ही करेंगे। यहाँ पर देखिए ये एक चेन ली हमने, एक चेन ली, पहले सिंगल क्रोशे को लिया, कंप्लीट नहीं किया, फिर दूसरे सिंगल क्रोशे को लिया। अब हम इसे कंप्लीट करेंगे। एक यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 रहते हैं तो ये 2 से 1 हो गया। इसके बाद देखिए एक चेन ली, इसके ऊपर बनाएंगे। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि फिनिशिंग आए। वैसे हमने ये नेक्स्ट रो के ऊपर डिक्रीज़ करना था, लेकिन नेक्स्ट से एक पहले वाली रो के ऊपर मैंने डिक्रीज़ कर लिया। 9 बनाएंगे, यहाँ पर 9 बना लिए, ज्वाइन करेंगे, दूसरी साइड आएंगे। लास्ट में भी देखिए इसी तरह से हमने सिंगल क्रोशे के ऊपर जैसे यहाँ पर किया है उसी तरह से डिक्रीज़ करेंगे। एक चेन ली, ये देखिए 9 बनाए हमने, ये सिंगल क्रोशे किया, एक चेन ली। अब हमारे पास 2 सिंगल क्रोशे हैं, कंप्लीट नहीं किया, फिर दूसरे वाले को लिया। अब इसे कंप्लीट करेंगे। तो अब यहाँ पर ये एक चेन रहेगी मेरे पास, वो को टर्न करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास वाइट एक स्टिच आएगा, 1 2 3 चेन लिए। देखिए फर्स्ट वाली जो येलो कलर की चेन है इसके ऊपर ये 3 की चेन आएगी, तो फिर यहाँ नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारी चेन है जो सेंटर में लेते हैं, वहाँ भी नहीं बनाया मैंने। फिर उसके बाद जो ज्वाइन किया है हमने 9 को, वहाँ पर बनाया, वी स्टिच बनाएंगे यहाँ पर। तो अब हमारे पास ये वाइट कलर का एक आया स्टिच, जैसे यहाँ पर 2 हैं, ये 1 है। यहाँ पर अगर हम 2 का 1 करते तो उतनी फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए हमने इसके बजाय यहीं पर कर दिया। 1 2 3 4 5। इसके बाद उसी तरह से यहाँ पर भी बनेगी, कंप्लीट करके आएंगे। लास्ट में देखिए वी बनाई हमने, एक चेन ली। इसके बाद देखिए हमारे पास सिर्फ एक चेन है, जो हमने 2 सिंगल क्रोशे को एक किया है, उसकी चेन में हमने लास्ट डबल क्रोशे किया वाइट कलर से। वर्क को टर्न करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 1 है हमारे पास। 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लिए हमने, और ये वाली चेन को स्किप करेंगे। यहाँ पर हम 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5। कंप्लीट करके यहाँ दूसरी साइड आएंगे। देखिए लास्ट में देखिए ये हमने 5 बनाए, ये जो लास्ट वी है उसके ऊपर 5 बना लिए मैंने। इसके बाद ये जो लास्ट चेन नहीं ली मैंने, यहाँ पर भी हमने चेन नहीं ली थी स्टार्ट में। 3 हमने बस ये चेन ली है, लेकिन सेंटर वाली जो एक चेन है वो नहीं ली मैंने। थर्ड चेन में डबल क्रोशे किया। पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर मैंने एक सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद देखिए ये हमारे पास 5 है, तो इसके ऊपर भी हमारा सिंगल क्रोशिया आना है, जो हम एक चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते हैं, लेकिन चेन नहीं ली मैंने यहाँ पर लास्ट में। वैसे ही मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया है। 1 2 3, 2 मेरे शुरू में सिंगल क्रोशिया आए। देखिए एक तो इसके ऊपर वाला आया, एक जो हमने लास्ट इसके ऊपर बनाना था। कंप्लीट करेंगे। 3 चेन लिए मैंने, 3 चेन लेकर इसके ऊपर बनाया, जो हमारा 5th स्टिच है। इसके बाद ये 3 की चेन है, इसके ऊपर बनाया। तो अब देखिए 2 है मेरे पास। यहाँ पर हमने येलो कलर में ही डिक्रीज़ कर दिया था वाइट की बजाय, तो अब भी हम येलो में ही डिक्रीज़ कर देंगे। देखिए एक चेन ली, ये 2 येलो है हमारे पास इस तरह से। फिर अब कंप्लीट करेंगे। एक स्टिच यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर बनाएंगे 9 डबल क्रोशिया।
ये देखिए 9 डबल क्रोशिया बनाए, कंप्लीट करेंगे। लास्ट में भी देखिए इसी तरह से हमने 2 सिंगल क्रोशिया का एक बनाना है। ये देखिए ये 2 है, पहले वाले को लिया फिर दूसरे वाले को लिया। अब कंप्लीट करेंगे। इसके बाद वाइट कलर लगाएंगे। एक चेन ली हमने, देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 3 4 चेन लिए, 4 चेन और एक सिंगल क्रोशिया, टोटल 5 हो गए। यहाँ पर वी स्टिच करेंगे। ये हमने उस तरह से बनाया है जैसे स्टार्ट में हमने बनाया था। ये देखिए यहाँ पर, ये जहाँ पर हमने जैकेट स्टार्ट की थी यहाँ पर हम इसी तरह से बनाते हैं। तो ये लास्ट हमारे पास सिर्फ एक ही रहता है, तो यहाँ पर इसलिए हमने इस तरह से बनाया है। 1 2 3 4 5 वी बनेगी यहाँ पर। कंप्लीट करेंगे। लास्ट में मैंने 5 चेन लिए, 5 चेन लेकर यहाँ पर वी बनाएंगे। लास्ट जो हमारा एक सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर वर्क को टर्न करेंगे। 2 3 चेन लिए, 4 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया किए, एक हमारी चेन है तो 5 हो गई है टोटल। 5 बनाने के बाद इसे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 9 बनेंगे, 9 बनेंगे, दूसरी साइड आएंगे। एंड में देखिए 1 2 3 4 बनाए और 5वां डबल क्रोशिया हमने चेन में बनाना है जैसे हमने जैकेट में बनाया था। येलो कलर स्टार्ट करेंगे, लास्ट रो में बनाऊंगे यहाँ पर। यहाँ पर फर्स्ट वाली जो चेन है वहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया। 1 2 3 चेन लिए, यहाँ पर वी बनाएंगे। तो इसी तरह से फिर 5 लेंगे चेन, फिर वी बनाकर दूसरी साइड आएंगे। लास्ट में देखिए 3 चेन लिए मैंने, ये जो लास्ट हमारी चेन है वहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया। वर्क को टर्न करेंगे। अब इसके ऊपर 9 डबल क्रोशिया वाली लास्ट रो बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे। कंप्लीट करके दूसरी साइड आएंगे। 9 डबल क्रोशिया बनाए, बाद में हमने लास्ट में सिंगल क्रोशिया में ज्वाइन किया। एक चेन लेंगे, यहाँ पर धागा काट दें। धागा मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है, इसी के साथ अगर स्टिच करना हुआ तो इसी से कर देंगे। देखिए अब मेरे पास 6 पैटर्न बचे हैं लास्ट में। और यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 2 थे, इसके बाद देखिए ये 1 है और इसके बाद यहाँ पर 1 भी नहीं है। सारे हमने फिनिश कर दिए जितने ये हमारे डबल क्रोशिया थे। तो अब मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ कितनी तैयार हुई है। देखिए यहाँ से हमने बाजू स्टार्ट की थी, वहाँ से देखेंगे 19.5 20 के करीब है। इसी तरह से दूसरी बाजू बनाएंगे। एक बात अब आप और देख लें, ये यहाँ पर देखिए ये तो हमने बनाया है, यहाँ पर हमारे पास 6 थे टोटल। जो हमने स्टिच रखे थे वो 81 रखे थे, 81। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास आर्म होल बड़ा होता है, ये देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 रो बनाई है। या ये हमने डिक्रीज़ किया था जो हाफ पैटर्न, ये वो है। तो अगर आपने बड़ा आर्म होल रखना है तो आप यहाँ पर 7 रो बनाएंगे येलो कलर की।
जब आप 7 रो बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 हम वाइट में बनाते हैं, 2 यहाँ बनाते हैं, 2 यहाँ, 6 बनाते हैं हम। तो 6 आपके स्टिच यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएंगे, इस साइड भी और बैक साइड भी। तो यहाँ पर जो मेरे पास 36 थे वो आपके 42 हो जाएंगे 42, अगर आप बड़ा आर्म होल रखते हैं। अगर कोई हेल्दी है ज़्यादा तो उसके लिए आप यहाँ पर 7 रो बनाइए वाली, और एक ये जो हमारा हाफ पैटर्न है ये 8वीं हो गई। तो 42 हमारे फ्रंट में हो गए, 4 हमने ये शुरू में रखे तो 46 हो जाएंगे ये फ्रंट साइड। इसी तरह से बैक साइड भी 46 हो जाएंगे। सेंटर वाली जो एक चेन है यहाँ पर जो हमने बनाई है तो ये 93 सिंगल क्रोशे होंगे स्टार्ट में। ये देखिए ये हमने हाफ पैटर्न डिक्रीज़ किया है। इसके बाद ये हमारे पास 6 हैं, तो आप 6 की बजाय 7 रखें येलो रो, तब आपके ये 42 स्टिच आएंगे। और एक पैटर्न हमारा 8 चेन से होता है। 9 पैटर्न यहाँ पर आप बनाएं। फिर जैसे मैंने देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 इस साइड रखे हैं, 4 मैंने दूसरी साइड रखे हैं। तो आप एक और पैटर्न बना लें जो कि आपका यहाँ पर आएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा एक इस साइड पूरा है, एक इस साइड पूरा है। अगर आप 9 रखेंगे तो ये सेंटर वाला जो वाइट आपका एक स्टिच था तो आपका वहाँ पर इस तरह से आएगा, हाफ पैटर्न इस साइड आएगा, हाफ पैटर्न इस साइड आएगा। तो कहने का मतलब इस साइड भी 4.5 आएंगे, 4.5, इस साइड भी 4.5 आएंगे। तो इस तरह से आप 9 पैटर्न सेंटर में रख लें। 9 पैटर्न रखेंगे तो 72 आपके सिंगल क्रोशे यूज़ होंगे, और साथ में 1 एक्स्ट्रा 73 आपके सिंगल क्रोशे यूज़ होंगे बीच में जो आपने 9 पैटर्न रखने हैं 8 की जगह पर। तो 93 आपके पास सिंगल क्रोशे हैं, उसमें से 73 आपने निकाल दिया, 20 सिंगल क्रोशे बचे। 20 सिंगल क्रोशे को हमने हाफ किया तो 10 हमारे पास सिंगल क्रोशे आए। ये जो 10 सिंगल क्रोशे हैं ये यहाँ पर रहेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास 8 सिंगल क्रोशे थे ये शुरू में, तो फिर आपके 10 आएंगे अगर आप बड़ा आर्म होल रखते हैं तो बाजू आपने बड़ी किस तरह से बनानी है आर्म होल, तो वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। एक बात आप बाजू बनाते वक्त और देख लें, यहाँ पर देखिए मैंने 5 पैटर्न रखे थे फ्रंट के लिए, 1 2 3 4 5। 5 में से जब हमने ये डिक्रीज़ किए हैं आर्म होल के स्टिच तो हाफ पैटर्न मैंने यहाँ पर डिक्रीज़ किया है, तो मेरे पास यहाँ पर 4.5 पैटर्न रह गए। तो अगर आपके पास देखिए यहाँ पर 5 की जगह 5.5 पैटर्न होते हैं, 5.5, तो फिर या तो आप एक पूरा पैटर्न डिक्रीज़ कर सकते हैं। एक बार जैसे ये डिक्रीज़ किया आधा आधा, फिर दूसरी रो में आप डिक्रीज़ करेंगे जैसे ये वाइट वाले में, तो आपका एक पैटर्न डिक्रीज़ हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4.5 रह जाएंगे, 4.5। तो या तो आप इस तरह से डिक्रीज़ कर सकते हैं या फिर आप आधा पैटर्न डिक्रीज़ करें सिर्फ, तो फिर आपके पास यहाँ 5 रह जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर एक पैटर्न डिक्रीज़ करते हैं 5.5 के, आप 4.5 पैटर्न कर देते हैं, तो फिर ये जो हमारी कटाई है ये थोड़ी सी इस तरह से और बड़ी आएगी एक पैटर्न कम करने से पूरा। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये 4 उठाए हैं हाफ के ऊपर, तो आपके यहाँ पर जो कुछ स्टिच और हो जाएंगे। यहाँ से तो हमने देखिए 6 के हिसाब से उठाया है, इसके ऊपर हमने 4 बनाए थे। अगर आप एक पैटर्न डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ और स्टिच होंगे, 6 की जगह 4 की जगह 6-7 हो सकते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा स्टिच होंगे वो आपने इस साइड निकाल देने हैं जब हमने जो सिंगल क्रोशे की रो स्टार्ट करनी है। सेंटर में आपने पैटर्न को एडजस्ट करना है। उसके बाद जैसे मेरे पास ये 8 सिंगल क्रोशे हैं, 8 इस साइड हैं, 8 इस साइड हैं, तो उसकी जगह फिर आपके पास यहाँ पर सिंगल क्रोशे थोड़े एक्स्ट्रा हो जाएंगे, उनको फिर आप डिक्रीज़ करते जाएँ। ये मैंने उनके लिए बताया है जिनके पास जो पैटर्न है साथ में हाफ पैटर्न भी आए, उनके लिए इस तरह से आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए जो हमने बनाया है ट्यूटोरियल लिखा है 34 चेस्ट साइज़ का है, तो 5 11 और 5 रखे हैं, 5 फ्रंट के, 5 दूसरी साइड फ्रंट के, 11। लेकिन अगर आप नेक्स्ट साइज़ 36 बनाते हैं तो 5.5 आएंगे फ्रंट के, 5.5 दूसरी फ्रंट के, तो ये 11 हो गए, 12 मैंने बैक साइड रखे हैं, टोटल 23 पैटर्न है। तो इसलिए ये मैंने आपको बताया है। अगर आपको इस तरह से बनाने में प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए अभी जैसे मैंने बताया है, अगर आप सेम बनाना चाहते हैं, आप ये 5.5 वाला हिसाब नहीं लगा सकते जो बिगनर होते हैं, तो उनके लिए फिर ये है कि आप 36 चेस्ट का बनाना चाहते हैं तो 34 चेस्ट साइज़ का सेम बनाए, सेम चेन, सेम पैटर्न, सेम फ्रंट के, सारा सेम ले। बस आप 36 का बनाना है तो आप 10 नंबर का क्रोशे ले लें 3.25 mm, उससे आपका साइज़ बड़ा हो जाएगा। जहाँ पर भी ये 4.5, 5.5, देखिए 6.5, 7.5 है, तो या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं अगर आपने बिल्कुल सेम मुझे कॉपी करना है तो।
क्योंकि जिनको आता होता है वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बिगनर होते हैं अगर उनको नहीं समझ आती तो ये 7.5 वाला जो पैटर्न जैसे आपने रखने हैं उसकी जगह आप यही वाला मेज़र 48 के लिए बना लें। बस आप 10 नंबर का क्रोशिया यूज़ करें 3.25 mm। बाजू को देखिए मैंने स्टिच कर दिया है यहाँ पर। तो अब आप एक बार ये चार्ट समझ लें। यहाँ पर देखिए मैंने 5 पैटर्न रखे थे, अभी मैंने आपको दिखाया 1 2 3 4 5, 5 में से हाफ मैंने डिक्रीज़ किया है। तो इसी तरह से आप बाकी चेस्ट साइज़ में बना सकते हैं। ये 26 का 28 30 सारे चेस्ट साइज़ लिखे हैं मैंने। ये फ्रंट की रोज़ लिखी हैं, ये दूसरी साइड फ्रंट है, ये बैक साइड की हैं जो हमने पैटर्न रखे हैं। इसको एक मानते हैं ये पूरे को, येलो को। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आप 36 का बनाते हैं तो यहाँ पर आपके पास 23 पैटर्न होंगे टोटल राउंड में। ये जो सारा हमारा राउंड है ये पूरे का पूरा, इसमें मैंने जैसे 21 रखे हैं तो फिर आप 23 रखेंगे। और उसके लिए आगे मैंने चेन्स लिखी हैं। चेन्स आपने कितनी लेनी है, 231 चेन्स लेनी है अगर आपने 23 पैटर्न रखने हैं। तो सभी चेस्ट साइज़ का लिखा है। एक पैटर्न हमारा 10 चेन से कंप्लीट होता है। 21 पैटर्न जो होंगे तो 10 पे आप मल्टीप्लाई कर लें। देखिए अगर आपको इसकी पिक क्लियर नहीं लगती, कई बार कई कमेंट आते हैं कि मैम पिक क्लियर नहीं है, तो मैं इसकी पिक जो है वो फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूंगी। वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लें तो वहाँ से आप इसे क्लियर चार्ट की पिक ले सकते हैं। बाकी भी जितने मैंने जैकेट बनाई हैं आज तक उनकी भी वहाँ पर मैं पिक अपलोड कर दूँगी। यहाँ पर देखिए एक पैटर्न और 21 पैटर्न से हमारी 210 चेन हुई। एक चेन हमने लेनी है पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए, 211 हुई है। इसी तरह से एक और लिखा है मैंने 24 पैटर्न की 240 होगी, एक एक्स्ट्रा ली तो 241 होगी। अब मैं आपको कंप्लीट जैकेट दिखा देती हूँ। जैकेट देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारी बनी है। देखिए ये नेक, मैंने देखिए इसके ऊपर डोरी डाली है। आप चाहें तो इसके बटन पट्टी भी बना सकते हैं। बटन पट्टी अगर आप बनाना चाहते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ किस तरह से बनाना है। यहाँ पर देखिए जहाँ तक हमने जहाँ से डिक्रीज स्टार्ट किया है वहाँ तक आप यहाँ से सिंगल क्रोशिया की रो बनाएं, सिंगल क्रोशिया उठाते जाएं और रो बनाए, फिर यहीं से वापस आए, फिर यहाँ जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो इस तरह से आप बटन पट्टी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे ये इस तरह से आएगी, इतना हिस्सा जितना भी आपने बनाना है। उसके बाद आप ये नेक वाली किनारी बना लें। तो बटन पट्टी आप इस तरह से बना सकते हैं। मैंने बटन पट्टी नहीं बनाई है क्योंकि जो इसका सेम पैटर्न है वही मैंने फ्रंट में भी किया है, वही देखिए वही बाजू पे आया है और वही यहाँ नीचे हमने बनाया है। तो बटन पट्टी अगर आपने बनानी है इस तरह से बना सकते हैं। बाजू की शेप देखिए बिल्कुल प्रॉपर इसकी कटाई आई है, जैसे हम शर्ट वगैरह में, हम सूट वगैरह में बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने हमने यहाँ पर फंदों के स्टार्ट किया उसकी हमने इस तरह से पैरेलल बाजू बना दी, हमने पूरे उसे शेप दी है। ये देखिए यहाँ पर इसे इस तरह से जब रखेंगे आप इसके साथ मैच करके इतनी हमने इसको शेप दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।